Hello everybody, I am Oshin Sharma and welcome to the new video on the series of Himachal Administrative Services. The purpose of making today's second motivational video is to tell you that my aim of making video is to divide it into two facets. The first phase would be covering the academic part like the syllabus or the detailed strategy, analysis of previous year exam, effective notes making, etc. But the other phase is to keep you people motivated, to share with you my journey and my experience that how I was able to clear this exam twice. So what was the motivation and what was the mantra? As you know, I have spent a major chunk of my life in Chandigarh and that has helped me to grow as a person. Because the amount of competitiveness that you find in Kangra, it is less as compared to Chandigarh, and in Delhi it would be more. But I never got a chance to go to Delhi ever. I might be visiting in future. But my journey in Chandigarh was special to me because there I learned how to grow as a person and what values you should keep intact while this whole process. So when I completed one complete year of my coaching in the institute in Chandigarh, I was not able to clear the exam and I felt at the rock bottom. I felt disappointed because I worked really hard, and then I sat with my teacher and he explained things to me. He said, Oshin, it's just been 1 year. How could you expect that it will yield fruits so soon? You haven't put your 100% now, so you can't expect everything. You can't expect good results just like that. And I was convinced. He said, Oshin, अगर आज तू यहाँ चंडीगढ़ से चली गई तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएगी. Let alone be a civil servant. Civil servant तो दूर की बात है. You won't be able to become anything. And I was convinced. तो मैंने वहाँ पे रुकने का फैसला किया. And sir offered me a job. सर ने अपने इंस्टीट्यूट में मुझे जॉब दे दी और मैंने लगभग वहाँ पे 6 से 7 महीने पढ़ाया. इसने मेरे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया. मेरे अगर फ्यूचर में कभी मैं इंटरव्यू फेस करती तो मेरा जो कॉन्फिडेंस का लेवल था, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग आई कॉन्टैक्ट्स, इट एक्चुअली गॉट इम्प्रूव्ड. सो मैं वहाँ टिकी रही. लेकिन 6 से 7 महीने के बाद मुझे ये एक कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ दैट आई वॉज लिविंग माई लाइफ वेरी लैविशली. देखिए, एक स्टूडेंट तभी या एक एस्पिरेंट तभी एक जॉब को क्रैक कर पाता है जब उसके पेट में आग होती है, इन द सेंस कि जब उसमें करने के लिए कुछ पैशन होता है. मुझे 40 से 50 हजार रुपए की सैलरी मिल रही थी 1 साल की कोचिंग के बाद में, और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि बहुत सारा पैसा आपका दिमाग खराब कर देता है. द सेम थिंग हैपेंड विद मी. मैं पीजी की जगह फ्लैट में रहने लगी. जहां मैं 5,000 पे किया करती थी, वहां मैं 16,000 का फ्लैट लेके सेक्टर 16 में रह रही हूँ. एंड आई यूज्ड टू गो टू सेक्टर 11 पढ़ाने के लिए. मुझे पता भी नहीं चला कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ कि नहीं है. आई कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ टीचर, एन अकम्प्लिश्ड टीचर, और वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी. जब मुझे होश आया, मैंने फिर से बैग पैक किया और मैं घर आ गई. और मैंने घर में कम से कम 6 महीने यहाँ पे स्पेंड किए 2018 में. लेकिन एक पढ़ाने का जो जुनून होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि चंडीगढ़ में मुझे मौका मिला ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, बट साथ ही में एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ टीचिंग फैकल्टी MCM DAV कॉलेज में भी मैंने पढ़ाया. तो एक पढ़ाने का जो एक चस्का लग चुका था वो यहाँ आके भी खत्म नहीं हुआ. सो हेलियोस इंस्टीट्यूट, ही वॉज वेरी काइंड. वहाँ पे एक बहुत अच्छी फैकल्टी है. मैं वहाँ गई, उनसे बात करी मैंने कि मैं एक वॉक इन इंटरव्यू देना चाहती हूँ, और उन्होंने मुझे हायर कर लिया. लेकिन मेरी शर्त इतनी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ संडेज या सैटरडेज को क्लास लिया करूँगी. तो इस तरह से आई वॉज अर्निंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती है जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है कि एज अ डॉटर यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर. So when you grow up and get married, you are dependent on your husband. A woman should never be dependent on anyone actually. So एक जो financially independent रहने का जो कीड़ा था, साथ ही अपने ambition को पूरा करने की जो मेरे में एक आग थी, वो कहीं ना कहीं जलती रही. That tinder, that flame kept on. और वो डे बाय डे बढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि फेलियर्स उन्हें और बढ़ा रहे थे. मैं हेलियोस पढ़ाती गई और दोबारा से 18 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो भी मेरा नहीं हुआ. उसके बाद मैं फिर से डिप्रेस हो गई. आई गेन अ लॉट ऑफ वेट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ओबीस, बट इट इज अबाउट दैट आई वाज नॉट फीलिंग गुड इनसाइड माय बॉडी. मुझे खुद के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, खुद को देखने का मन नहीं करता था शीशे में, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं और फेलियर का ठप्पा जब आपके माथे पे लग जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब लगता है.
अगेन आई सैट विद माई फैमिली। तो आप देखेंगे कि पहले एक टीचर का रोल आया चंडीगढ़ में, अब मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया। फैमिली के साथ बैठी, माई मदर सेड दैट यू गो बैक टू चंडीगढ़ और इस बार जाके वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर, भूल जा कि तू क्या एम कर रही है, जस्ट प्लान योर 24 आवर्स। एंड आई वॉज कन्विंस्ड। I packed my bag and my mother said इस बार जाके जरा weight lose कर लेना। So it wasn't about weight losing, it was about get disciplined, get hold of your 24 hours and see the magic happens। मैं फिर से चंडीगढ़ गई, इस बार फ्लैट नहीं, इस बार मैंने पीजी रखा 5,000 का, और साथ में मैंने एक किसी लड़की के साथ शेयर भी किया, क्योंकि किसी के साथ रहते हैं तो यू बिकम डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली। 6 बजे उठती थी क्योंकि 8 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी सेक्टर 17 की, और लंबी कतार लगी होती थी वहां पे, आपको सीट नहीं मिलती थी, फिर आपको फ्लोर्स पे बैठना पड़ता था। तो कई बार हम फ्लोर्स पे बैठ के भी मैं पढ़ी हूँ। एंड आई वॉज अलोन, आई ऑलवेज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर। वो हिमाचली, मुझे कोई और वहां पे कभी कोई मिला ही नहीं। तो इस तरह से मैं वहां लाइब्रेरी में जाती थी और शाम को 6 बजे मैं वापस आ जाती थी। ऐसा करते करते मैंने ये पाया कि मुझे अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं होना है। तो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का बुखार मेरे में हमेशा से था, और दूसरा ये था कि मैं फेल क्यों हो रही हूँ। तो जब मैं बैठी, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया और मैंने रियलाइज किया मैं फेल हो रही हूँ मैथ्स की वजह से। तो मैथ्स के फोबिया हटाने के लिए आई गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड इन अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट कॉल्ड रेस, सेक्टर 17 में है। ब्यूटिफुल, उनका जो पूरा का पूरा सेटअप है वो बहुत प्यारा है। इनफैक्ट वो लोग आपको रात को भी स्टे करने देते हैं, और आप अपना कंबल लेकर आ जाइए, अपना आप वहाँ पे गर्म पानी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एसीज लगे हुए हैं वहाँ पे। और मैं वहाँ पे रहती थी, मैंने कई बार वहाँ पे अपनी नाइट भी स्पेंड करी है। मैं वहाँ से सुबह आती थी क्योंकि पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपका वो एक जो डर है ना, मैथ्स का डर, वो बाहर निकाल देते थे। तो जैसे ही 3 महीने मेरी ये कोचिंग खत्म हुई, उसके बाद मुझे लगा अब कमाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने माँ बाप पे और ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट वन, और मेरे साथ मेरे 2 छोटे भाई बहन भी थे। तो मैं क्या किया, मैंने सेक्टर 17 में एक ब्रेन ट्री नाम का इंस्टीट्यूट था, आई गेव अ वॉक इन इंटरव्यू। उस समय मैंने फ्रेश अपनी पॉलिटी जो है लाइब्रेरीज में बैठ के मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। मैं गई और मैंने सर को बोला, सर इस तरह से मेरा रिकॉर्ड रहा है और मैं पढ़ाना चाहती हूँ। सर को शायद मेरे में कुछ एक जेन्युइननेस लगी होगी, एक ऑथेंटिसिटी लगी होगी। सर ने मुझसे सवाल किए और फटाफट मैंने जवाब दे दिया एंड ही हायर्ड मी। पैसे बहुत कम थे, बट अगेन इट वॉज नॉट अबाउट पैसे कमाना, इट वॉज अबाउट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड इन द होल जर्नी। अब मेरा रूटीन बहुत प्यारा हो गया। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन आई यूज टू हैव अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अब पैसे आने लगे थे। तो इंडियन कॉफी हाउस में आई यूज टू हैव माई कप ऑफ कॉफी एंड वहाँ पे ट्रिब्यून जो है वो न्यूज़पेपर था, क्योंकि अब मेरा हिमाचल की तरफ भी टिल्ट हो चुका था, और ट्रिब्यून जो है वो हिमाचल के लिए कवर करने के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। तो ट्रिब्यून पढ़ा करती थी और मेरी बहुत सारे लोगों से वहाँ दोस्ती भी हो गई, एंड स्पेशली द एल्डर वन। तो वहाँ जितने भी बुजुर्ग लोग थे, द ओल्ड पीपल वर देयर एंड दे यूज्ड टू सेलिब्रेट देयर बर्थडेज, और मैं भी उनको जाके विश किया करती थी। दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू अस एंड हमें बड़ा अच्छा सा माहौल लगता था। 10 बजे मेरी क्लास होती थी, 10 बजे मैं ब्रेन ट्री जाती थी, 2 घंटे में पढ़ाती थी। देन पढ़ाने के बाद आई यूज टू कम बैक टू द लाइब्रेरी और टू रेस इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहाँ पे वंस यू हैव पेड आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सिटिंग जगह, आपको एक सिटिंग प्लेस चाहिए था बैठने के लिए, और आई गॉट माई सेल्फ इन टू रेस। सो लंच वहाँ पे कभी 20 रुपए की प्लेट मिल रही है राजमा चावल, चंडीगढ़ का आपको पता है क्या कंसेप्ट है, कभी 10 रुपए के कड़ी चावल मिल रहे हैं। आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ इन एवरी कॉर्नर, क्योंकि मेरा उस समय बस एक ही गोल था कि आज पूरे दिन में कुछ ऐसा करके जाऊं कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगे कि मैंने प्रोडक्टिवली कुछ किया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है किताब खोल के बैठ गए और शाम को कुछ भी नहीं लगा क्या पढ़ा है। जब मुझे लगता था कि पूरे दिन में मैंने कुछ ना कुछ अपना जो सोचा हुआ था, मॉर्निंग में मैं सोच लेती थी आज मैंने ये करना है, जब वो फिनिश हो जाता था आई यूज्ड टू ट्रीट माई सेल्फ एज इन गोलगप्पे खा लिए, पानी पूरी कुछ भी खा लिया, चाट खा ली, कभी कभी नींबू पानी पी लिया। वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट डू नॉट थिंक कि आपकी सक्सेस उस दिन आएगी जब आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। आप सक्सेसफुल डेली बेसिस पे हो सकते हैं। जब आप सोचेंगे कि मैंने ये आज करना है और आप कर देते हैं, वही सक्सेस है। और आप जब छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करने लगते हैं तो ट्रस्ट मी, मेरिट में नाम दिखना, ऑफिसर बनना, आपके नाम के साथ ऑफिसर जुड़ना, ये तो बहुत नेचुरल आउटकम है। सो दिस हैपेंड विद मी। Here I want you to have certain takeaways
नंबर वन, दैट डू नॉट होल्ड योर सेल्फ. ये मत सोचें कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद जब मैं ऑफिसर बनूंगा या बनूंगी, दैट विल बी द टाइम आई विल राइट अ पोइट्री और आई विल पेंट समथिंग और आई विल प्ले म्यूजिक. कहने का मतलब है अपनी हॉबी को रिस्ट्रिक्ट ना करें. मैंने 6 बजे के बाद जब शाम को वापस आना है तो आई यूज टू गो फॉर जिम और आई लव कथक. मैं कथक क्लासेस लिया करती थी. इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि आप अपने 24 घंटे के मालिक हैं. आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं. सो योर ड्रीम इज योर्स. स्टॉप कन्विंसिंग पीपल. स्टॉप फोर्सिंग पीपल टू बिलीव इन यू. यू नो, even if you fail, it's fine. Dust yourself, pull up your socks and chase your dreams. ये सपना आपका है. और confidence बहुत important है इसमें. There would be people, especially to the girls of Himachal and maybe other states also, women, if they are looking at my video, people are going to judge you. You know, being a woman and aspiring this much big in your life, लोगों को काफी हद तक हजम नहीं होता. I remember one remark जब मैं ऑफिसर बनी last year. One person said that now, Oshin, oh my God, you have moved from streets to the office. So these kind of remarks, you know, people will be there who will try to pull you down. But it's okay. Have a smile and move on. You know, chase your dreams. And आप realize करेंगे कुछ साल बाद कि वो लोग वहीं के वहीं हैं और आप बहुत आगे निकल चुके हैं. So this especially was message for the girls across Himachal that do not you know limit yourself. अपने पंख फहराओ. लोगों की मत सुनो इस मामले में. ट्रस्ट मी, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, जब आप बन जाएंगे ऑफिसर, these will be the people who will actually stand and applaud for you कि yes, you did the right thing. So these were the takeaways, and one also that plan your day, strategize your day. और फ्रेंड्स का, टीचर्स का, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है. माई फ्रेंड्स यूज टू बी लाइक, आई हैड अ वेरी लिमिटेड सर्कल. गुरलीन, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस नर्सरी क्लास एंड राइट नाउ शी इज इन कैनेडा. तरुण, राजा, एवरी वन वॉज देयर. एंड जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हो रहा है आज, मैं आई यूज टू गो फॉर अ गेड़ी. सो गेड़ी रूट पे हम लोग ने बहुत गेड़ियाँ मारी हुई हैं. सो इतनी अच्छी मेमोरीज मेरे में आज हैं. वो क्यों है? क्योंकि मैंने सिर्फ एक एग्जाम को अपना एपिसेंटर नहीं बनाया, पर अपने उन 24 घंटे को इम्पोर्टेंट लिया कि इन 24 घंटे में मेरा जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी सांस लेना है, जिमिंग करना है, खाना है और अच्छा महसूस करना है और हंसना है. सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली प्रिपेयर एंड स्टे मोटिवेटेड. देखो, मेरा लेक्चर सुनने के बाद हो सकता है कि आप में मोटिवेशन आ जाए और आप भी प्लान करें, बट मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्पररी चीज़ है. इसीलिए आपको डेली डोज ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है. When you wake up, read something good, कुछ अच्छा पढ़े, यूट्यूब पे भी कुछ अच्छा सुने और अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें. So this is how my journey went, and I'm really grateful to everyone, starting from my teachers, और जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे मौका दिया कि मैं उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ. मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ. मैं अपने दोस्तों की शुक्रगुजार हूँ. मैं अपनी बहन की शुक्रगुजार हूँ. मेरी बहन में मुझे मेरा एक फ्रेंड, मेरा गाइड, मेंटर सब कुछ मिला है और उसने हमेशा मेरा साथ दिया है. मैथ्स में बहुत उसने मेरी मदद करी है और शी इज़ बेसिकली बैंक PNB में, तो मैथ कॉम्पोनेंट उसने मेरा बहुत ठीक करवाया है. वेरी सून आई विल बी टेकिंग हर हेल्प और एक वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे शी विल बी टेलिंग कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CSAT कॉम्पोनेंट के लिए. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माई वीडियो. सो माई नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून एंड दैट विल बी डिकोडिंग GS2 मेन सिलेबस. आई होप आपको पहले की वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रही हैं. प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखिए. इन वीडियोज़ का मकसद कोई फेम पाना नहीं है. इन वीडियोस का एकमात्र मकसद ये है कि फार फ्लंग जो लास्ट पर्सन है ना, द लास्ट बेंच पे जो बैठा इंसान है, जिसको कोई भी कोचिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा भी वहाँ पे अपना योगदान दे पाऊँ तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. माई एम इज़ टू बिल्ड एन एजुकेशन कम्युनिटी जो अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो. So thank you so much, and you can follow me and DM me on my Instagram ID @Oshin2139 and keep following for more videos. My YouTube channel, that is Oshin's Corner. Jai Hind, Jai Bharat.